वेलकम टू न्यू वरियत क्लासेस। आज हम यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट जे.एंड.के हाई कोर्ट में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए आज हम इंडियन जुडिशरी पर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द टर्म हैबीज कॉर्पस, ये एक रिट है, मीन्स इन लीगल टर्मिनोलॉजी? वी कमांड to be informed, you may have the body, by what authority? What does the term habeas corpus means in legal terminology? इसका राइट आंसर है you may have the body. Habeas corpus is a writ used to bring a person before a court to ensure that they are not being detained unlawfully. It really means you may have the body, and its purpose is to prevent illegal detention or imprisonment. Next question क्या है? Which writ is issued by a higher court to a lower court or tribunal to prevent them from exceeding their jurisdictions? Mandamus, certiorari, क्यो वारंटो एंड प्रोहिबिशन। इसका राइट आंसर क्या है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन भी एक रिट है। ए रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग प्रोसीडिंग। ये सुपीरियर कोर्ट, हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट को रिट इशू करता है। किसी केस पर अगर प्रोसीडिंग कर रहे हो आप, इस प्रोसीडिंग को आप बंद कीजिए, यह आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, यह आपका केस आपकी लिमिट में नहीं है। इट इज़ एम्ड एट स्टॉपिंग अ केस बिफोर जजमेंट इज पास्ड। प्रोहिबिशन याद रखिएगा, इस रिट का नाम है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करती है। जिस केस पर अब प्रोसीडिंग चल रही है, इसकी प्रोसीडिंग स्टॉप कीजिए बिफोर द जजमेंट, क्योंकि आपकी जुरिडिक्शन से बियॉन्ड है ये केस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म मैंडामस मीन्स? टू फॉरबिड, टू कमांड, टू इंक्वायर एंड टू सर्टिफाई। इसका राइट क्या आंसर क्या है? टू कमांड। मैंडामस ये भी रिट है एक। मैंडामस is a Latin term meaning we command. It is judicial writ issued by a court to a government, public officials, public body or corporation, commanding them to perform a public or statutory duty that they have failed to carry out. ये कोर्ट इशू करता है, एक जुडिशियल रिट है। ये गवर्नमेंट को इशू की जाती है रिट कि आप जो पब्लिक बॉडी है, कोई ऑफिशियल है, कोई कॉरपोरेशन है, उसको भी रिट जा सकती है कि आप जो पब्लिक ड्यूटी अच्छी तरह आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप फेल हो रहे हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीड बाय द टर्म क्यो वारंटो? ये भी एक रिट है। व्हाट इज मीड बाय द टर्म क्यो वारंटो? अंडर व्हाट अथॉरिटी? वी कमांड, प्रोड्यूस द बॉडी, नन ऑफ एबोव। इसका राइट आंसर है अंडर व्हाट अथॉरिटी। इसका मीनिंग है क्यो वारंटो का। Quo warranto is a writ issued to challenge a person's right to hold a public office. It means by what authority? ये रिट किसी भी ऑफिशियल्स को चैलेंज कर सकते हैं थ्रू दिस रिट कि आप बताएं कि किस आपने जो पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, क्या आपने लीगल तरीके से कोई एग्ज़ाम पास किया है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स to the power of the court to review law passed by the legislature? Judicial review, judicial activism, judicial restraint and judicial independence. इसका राइट आंसर क्या है? judicial review. Judicial review refers to the power of the judicial to review and invalidate laws and action by the legislative and executive branches if they are found to be unconstitutional. It ensures that no law or action violates the provision of the Constitution. Next question. What does stare decisis means in legal context? To stand by what has been decided, to give a command, to review laws, to prevent proceeding. इसका राइट आंसर है to stand by what has been decided. इसका मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the term for a court order that suspends a particular action until the court reviews it? Injunction, stay order, certiorari and quo warranto. इसका राइट आंसर क्या है? स्टे ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The term judicial activism refers to which of the following? Judicial restraint in decision making, active enforcement of law passed by the legislature, to proactive role of the judiciary in interpreting and applying the law, limiting the power of judiciary. इसका राइट आंसर है the proactive role of the judiciary in interpreting and applying the law. Judicial activism. Next question. What is the minimum age for a person to be appointed as a judge of the Supreme Court of India? 35 years, 45 years, 50 years and no minimum age is prescribed. इसका राइट आंसर क्या है? No minimum age is prescribed. मिनिमम एज कोई भी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट एज है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 65 ईयर्स एंड हाई कोर्ट के जजेस के लिए 62 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स लिटरली मीन्स यू मे हैव द बॉडी? हैबीज कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो. इसका राइट आंसर क्या है? हैबीज कॉर्पस का मीन्स है यू मे हैव द बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which amendment of the Constitution of India curtailed the power of judicial review of the Supreme Court and High Courts? 24th Amendment, 42nd Amendment, 44th Amendment and 52nd Amendment. इसका राइट आंसर क्या है? 42nd Amendment Act. Next question. Which of the following is true regarding the impeachment process of a judge in India? ऑप्शन क्या है? अ सिंपल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इम्पीचमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. इसका राइट आंसर क्या है? अगर जज की इम्पीचमेंट करनी है तो 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. 2/3 मेजोरिटी में पास होना चाहिए बिल, तभी जाके जज की इम्पीचमेंट हो सकती है. Next question. As per Article 124, subsection 4, the judge can be removed only for proven misbehavior or incapacity. Next question. Who appoints the judge of the high courts in India? The governor of the respective state, the chief justice of India, the president of India, the prime minister of India. इसका राइट आंसर है the president of India. लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, लेकिन द जज ऑफ हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट फिर हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है. द गवर्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी कंसल्ट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स डील्स विद इलेक्शन डिस्प्यूट्स related to the President and Vice President of India? High Court, Supreme Court, Election Commission and Parliament. इसका right answer क्या है? Supreme Court. Supreme Court of India has exclusive jurisdiction to resolve disputes regarding election of President and Vice President as per Article 71 of the Constitution. Next question. Which of the following cases is associated with the basic structure doctrine in Indian law? Keshwananda Bhartiya case, गोरखनाथ केस, मिंद्रा व मिल केस एंड मनिका गांधी केस. इसका राइट आंसर क्या है? केशवानंदा भारतीय केस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? आर्टिकल 32, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 44. इसका राइट आंसर है आर्टिकल 32 को कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. इसे बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड टू एन इंफीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर द मैटर टू द हायर कोर्ट? हैबीज कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सरी एंड क्यो वारंटो. इसका राइट आंसर क्या है? रिट ऑफ सर्सरी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which of the following courts has the power to issue writs for enforcement of fundamental rights? High courts only, सुप्रीम कोर्ट्स ऑनली, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दोनों के पास पावर है कि रिट को इशू कर सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ. सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 रिट को इशू करता है एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 रिट्स को इशू करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a feature of the Indian judiciary? Independence of judiciary, single integrated judicial system, judicial activism, appointment of judge by the parliament. इसका राइट आंसर है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि जजेस अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस को. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इंदु मल्होत्रा, फातिमा बीवी, आर भानुमति, गयान सुधा मिश्रा. इसका राइट आंसर है फातिमा बीवी. फातिमा बीवी became the first woman judge of Supreme Court of India in 1989. She was also first Muslim woman to be appointed as a judge in Supreme Court in any country. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which article provides for the impeachment of judges of Supreme Court? Article 124 subsection 4, Article 136, 143 and 233. इसका राइट आंसर है आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे PIL कहा जाता है, was introduced in the Indian judiciary by which judge? Justice PN Bhagwati, Justice M Hidayatullah, Justice YV Chandrachud and Justice RS Pathak. इसका राइट आंसर है जस्टिस PN भगवती. इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट. इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, सीनियर मोस्ट जज वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट. इजी सा क्वेश्चन है. सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, इसे अपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 32, 136, 13 एंड 141. इसका राइट आंसर है आर्टिकल 13. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the term of office for a Supreme Court judge in India? 5 years, until the age of 60, until the age of 65, lifetime tenure. इसका राइट आंसर है until the age of 65. और हाई कोर्ट के जज कब रिटायर होते हैं? at the age of 62. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following courts has the original jurisdiction in matters related to fundamental rights? High Court, Supreme Court, both High Court and Supreme Court, District Courts. इसका राइट आंसर है both Supreme Court and High Courts. Thank you so much.